मंदिर को तोड़कर हुआ है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद के स्थान पर कभी भी कोई मंदिर था ही नहीं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों की कीमत आम जनता चुका रही है, संभल के लोग चुका रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है और इनमें मोहम्मद कैफ 18 साल का था, बिलाल 23 साल का था, नईम 30 साल का था और मोहम्मद रोमान 50 साल का था। सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है कि इन सभी लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है और ये लोग पुलिस की गोलियों से ही मारे गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक इन लोगों की मौत ऐसी गोलियां लगने से हुई जिनका इस्तेमाल देसी कट्टों के लिए होता है, यानी जो देसी कट्टों और देसी तमंचों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन गोलियों से इन लोगों की हत्या हुई है। जिन हथियारों से ये गोलियां चली हैं, वो हथियार पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती। पुलिस का यह भी कहना है कि इस हिंसा के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि यह हिंसा संभल शहर के उस इलाके में हुई जहां शाही जामा मस्जिद है और यह वही मस्जिद है जहां हिंदू प्राचीन मंदिर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मुगलों ने 495 साल पहले वर्ष 1529 में इस मंदिर को तोड़कर यहां पर एक शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया था। जो लोग ये कह रहे हैं कि यह विवाद 1-2 हफ्ते पुराना है और इससे पहले इस मस्जिद को लेकर कभी कोई विवाद था ही नहीं, वो लोग गलत सोच रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद चल रहा है और जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब भी 19वीं शताब्दी में यह मामला अंग्रेजों की अदालत में भी आया था। लेकिन यह बात सही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह यह विवाद कभी भी ज्यादा चर्चा में नहीं आया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह विवाद आज का नहीं है और इस मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है। यह पुराना विवाद है। दूसरी बात, इस बार जो हिंसा हुई उसके पीछे संभल की निचली अदालत का एक फैसला है जो 19 नवंबर को सुनाया गया था। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने इस अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें लिखा कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ऐसे कई दस्तावेज हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहां मुगल काल में श्री हरिहर नाम का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था और कोर्ट को इन दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए इस मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत देनी चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत का फैसला तुरंत नहीं आता, लेकिन इस मामले में संभल की निचली अदालत ने याचिका दायर होने के कुछ ही घंटों में याचिका को स्वीकार भी कर लिया और इस मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कमेटी भी बना दी और यहीं से इस विवाद में टकराव और बढ़ गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब अदालतों को ज्यादातर मामलों का निपटारा करने में वर्षों लग जाते हैं, तब इस मामले में कोर्ट का फैसला याचिका दायर होने के कुछ ही घंटों में कैसे आ गया? कोर्ट को आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी? मुस्लिम पक्ष इसमें राज्य प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। 19 नवंबर की शाम को जब हिंदू पक्ष को अदालत के फैसले की कॉपी मिली, तब प्रशासन के लोग बिना देर किए मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच गए और यह सर्वे रात को करीब 1 घंटे तक चला और इस दौरान 19 नवंबर को कोई विवाद नहीं हुआ। अदालत के जिस एडवोकेट कमिश्नर को इस सर्वे के लिए नियुक्त किया गया था, उसने सर्वे के नतीजों में स्पष्टता के लिए 24 नवंबर को दोबारा से मस्जिद जाने का फैसला किया और 24 नवंबर को फिर से सुबह के वक्त सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। मुसलमानों में नाराजगी इस बात की थी कि यह सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जितने भी लोगों से बात की, उनका निष्कर्ष यही था कि अगर सर्वे की कार्रवाई स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर की जाती तो शायद वहां पर यह हिंसा न होती। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुबह 10 बजे जब सर्वे की कार्रवाई पूरी हुई तब तक माहौल शांतिपूर्ण था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बाद अचानक वहां भीड़ आ गई और इस भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें एक एसएसपी को गोली लगी है और हिंसक भीड़ ने संभल के एक सब इंस्पेक्टर से उनकी पिस्टल और मैगजीन भी लूट ली थी। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमानों के दंगे थे, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है और यह आपको भी समझना होगा। ये जो हिंसा है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं है, 2 धर्मों के लोगों के बीच नहीं है। सच्चाई यह है कि ये दंगे
या कह लीजिए ये हिंसा तब हुई जब मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और इस हिंसक टकराव में हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी। ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरा टकराव है, हिंसा है, ये पुलिस और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के बीच है। पुलिस का कहना है कि जिन मुसलमानों ने पथराव किया उनके बीच ये अफवाह फैल गई कि सर्वे करने आई टीम ने मस्जिद के वजू खाने से पानी निकालकर वहां पर खुदाई की है और जब लोगों ने मस्जिद के अंदर से पानी आते हुए देखा तो वो भड़क गए, वो हिंसक हो गए और फिर इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इनमें भी एक वीडियो में बड़ी संख्या में लोग अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस पर कई घरों की छतों से चढ़कर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। अब आप ध्यान से इन दंगों की सारी तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि संभल देश से क्यों कह रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव